हेलो एवरीवन, जेईई मेन 2026 में आखिर क्या पहन के जाएं, क्या नहीं पहन के जाएं और जनवरी में किन बच्चों ने क्या पहनने में गलती कर दी। आखिर ड्रेस कोड बच्चों ने गलत चूज कर लिया और एग्जामिनेशन में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। एक एक बात का आज बात करने वाले हैं ताकि अप्रैल में करीबन 12 लाख बच्चे जो जेईई मेन का एग्जाम दे रहे हैं वो एक अच्छी सोच के साथ और एक प्रॉपर ड्रेस कोड में एक अच्छे पैटर्न में वो एग्जाम देने जाएं और उनको किसी तरह की परेशानी ना सामना करने पड़े। आज इस वीडियो में एक एक बात रिवील करने वाले हैं। जेईई मेन 2026 के अंदर जो ड्रेस कोड देखने में आया, जनवरी में जो बच्चों की परेशानी आई उसको भी बता देता हूं। आखिर सबसे पहले यार एडमिट कार्ड भी आएगा, एडमिट कार्ड के साथ हमारे को क्या क्या पॉइंट दिमाग में रखने हैं उसको एक एक बात को समझाता हूं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन सारे बच्चे ढंग से चेक कर ले कि आखिर उनके एग्जाम की डेट 2nd, 4th, 5th और 6th और साथ साथ भाई 8 अप्रैल में से एग्जैक्टली कब है, किस शिफ्ट में है। एनटीए ने एडवाइजरी जारी करी है कि भाई जेईई मेन के अंदर कई बार बच्चे एग्जाम की डेट को शिफ्ट वाइज भी ढंग से नहीं देख पाते और आगे कंफ्यूज होते हैं। एग्जाम की डेट 2nd, 4th, 5, 6, 8 अप्रैल में से आखिर मॉर्निंग शिफ्ट में है या फिर इवनिंग शिफ्ट में है, आप सब प्रॉपर चेक कर लें। शिफ्ट और टाइमिंग ऑफ टेस्ट सुबह शाम की शिफ्ट के हिसाब से जरूर प्रॉपर देख लें। वेन्यू की बात आती है भाई, वेन्यू में जनवरी में भी ये देखने में आया कई बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर पर सेम डे पहुंचने की गलफत और कंफ्यूजन में सेम सेंटर के नाम होने के कारण परेशानी में आ गए, दूसरे सेंटर में पहुंच गए, भागम भागी हुई और कुछ के एग्जाम छूट भी गए मेरे भाई। यानी टेस्ट का वेन्यू हमें 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन हॉल के हिसाब से, सेंटर के हिसाब से जरूर चेक करना है। अगर आप किसी सेंटर या स्टेट के अंदर या सिटी के अंदर लोकल है तब तो चलेगा, लेकिन अगर आपका दूसरे शहर में एग्जाम आया है तो आपको एक दिन पहले अपना सेंटर जरूर चेक कर लेना चाहिए कहां है। रिपोर्टिंग टाइम एनटीए ने जो दे रखा है वो रिपोर्टिंग टाइम भी बता देता हूं। 7 बजे उन्होंने बोला है कि भाई सुबह की शिफ्ट वाला बच्चा 7 बजे आ जाए और दोपहर की शिफ्ट वाला बच्चा 1 बजे आ जाए। क्या ये रिपोर्टिंग टाइम सही है, इसको भी रिवील कर देते हैं। रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे सुबह के लिए इसलिए बोला जाता है हालांकि पेपर 9 से 12 है। दोपहर का 1 बजे इसलिए बोला जाता है हालांकि पेपर 3 से 6 है कि 2 घंटे पहले सेंटर में पहुंच करके मेटा डिटेक्टर से फिस्किंग है, फेस रिकॉग्निशन है, भाई मेरा बायोमेट्रिक है, मेरा फोटोग्राफ वहां लिया जाएगा और मुझे 25 मिनट पहले मुझे अपना एग्जामिनेशन देने के लिए कंप्यूटर अलॉट किया जाएगा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के लिए। इन सारी चीजों को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको 2 घंटे पहले बुलाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 घंटे पहले बोलेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी आप अगर उस इंडिविजुअल रिपोर्टिंग टाइम पे नहीं पहुंच पाए। कोशिश करिए बच्चों, अगर सुबह का पेपर है 8 बजे बच्चों इन एनी हाउ 8 बजे तक सेंटर पे पहुंचिए। अगर इवनिंग शिफ्ट का पेपर है तो कोशिश करिए 2 बजे तक सेंटर पे पहुंचिए। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि रिपोर्टिंग टाइम जो दिया गया है, क्योंकि एनटीए सोचती है यार इतने सारे बच्चे एक साथ सेंटर पे आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि भीड़ में बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर पर अलॉट करने में उनको प्रॉब्लम आ जाए, टाइम लग जाए और रशिंग हो, इसलिए वो बोलती है कि 7 बजे से एंट्री चालू कर दो। हालांकि बच्चों की एंट्री जो गेट क्लोजिंग टाइम है वो पेपर से आधा घंटा पहले है। आप सभी को पता है कि पेपर से आधा घंटा पहले गेट बंद हो जाएगा। मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर 8:30 उनका गेट क्लोज हो जाएगा। इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर के अकॉर्डिंग बात करें 2:30 बजे यानी 2:30 गेट क्लोज होगा। कोशिश करिएगा भाई गेट क्लोजिंग से हाफ एन आवर पहले पहुंचिए। मेरी नॉलेज में जनवरी जेईई मेन में 3 ऐसे बच्चे मुझे दिखाई दिए जो पेपर नहीं दे पाए। अच्छी तैयारी थी, पेपर नहीं दे पाए, गेट क्लोजिंग के एग्जैक्टली बिल्कुल सटीक टाइम पे पहुंचे और एनटीए ने गेट बंद कर दिया, अलाउ नहीं किया। ध्यान रखिएगा गेट क्लोजिंग से हाफ एन आवर पहले आपको पहुंचना है। सुबह की शिफ्ट का पेपर 8 बजे तक कैसे पहुंचिए, दोपहर की शिफ्ट का पेपर 2 बजे तक कैसे पहुंचना बहुत जरूरी है। एनटीए का क्या कुछ स्पेसिफिक ड्रेस कोड है क्या? भाई एनटीए का कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। वेरी सिंपल, आराम से कोशिश करिए कि बहुत सिंपल कपड़े आपको पहन के जाने हैं। ध्यान से समझिएगा, जनवरी जेईई मेन में भी हमने देखा बच्चे स्टाइलिश कपड़े पहन के गए, किसी के शर्ट्स के बटन थोड़े मोटे थे, किसी की जेब के अंदर या पैंट के अंदर शर्ट में जिप बहुत ज्यादा थी, चैन बहुत ज्यादा थी, परेशानी आ गई भाई, मेटल डिटेक्टर से फंस गए वो और आधा घंटा एंट्री में लगा दिया, कभी इधर बीप बज रही कभी उधर बीप बज रही, बच्चा परेशान हो गया। कोशिश करिए जब कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं होता तो वेरी सिंपल क्लॉथ पहन के जाइए, बहुत सिंपल क्लॉथ पहन के जाइए। जनवरी में हमने देखा बच्चे ब्रेसलेट पहन के गए हैं, जनवरी में देखा डिजिटल वॉच पहन के गए, वहां सब खुलवा लिया।
जनवरी में देखा भाई मैं तो ताबीज तक पहन के चला गया या लॉकेट पहन के चला गया, बच्चों को परेशानी आई। भाई सब कुछ खोल के रखना पड़ता है वहां पर। ये जो जो कहते हैं ना कि अथॉन्टिसिटी के हिसाब से जो बोला है एनटीए ने कि यार ये काम नहीं करना, अगर आप इनमें से कुछ पहन के जा रहे हैं तो बचिए, ये कुछ नहीं चलेगा। ड्रेस कोड को बहुत आसान समझिए। आपको जो सिंपल क्लॉथ पहनने में इजी लगते हो, ऐसे कपड़े जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हो, ऐसे कपड़े जिसमें आपको एंजॉय लगता हो, कंफर्टेबल लगता हो, आप कंफर्टेबल रहते हो, आपको लगता है यार ये अपने पसंद वाले कपड़े मेरे भाई, वो कपड़े पहनिए। लड़कों के लिए सजेशन ये है कि कपड़े पहनिए टी शर्ट। गर्मी का मौसम है, सर्दी में देखा था जब जनवरी हुआ था बच्चे जैकेट तक पहन के गए थे, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब अप्रैल में एग्जाम है भाई, मौसम चेंज हो चुका है, कोशिश करिए टी शर्ट पहन के जाइए, सिंपल टी शर्ट पहन लीजिए, ज्यादा अच्छा है। कार्गो पैंट मत पहनो मेरे भाई, सिंपल पैंट पहन के जाइए, ज्यादा जेब वाली पैंटें भी मत पहन के जाइए। और कोशिश करिए मोटे सोल के, थिक वाले सोल वाले शूज हो, सैंडल हो, इनको अवॉइड करिए। एनटीए बोलती है हम आपको अलाउ नहीं करेंगे किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, किसी भी तरह का पेपर, स्टेशनरी आइटम, किसी भी तरह का स्टेशनरी आइटम के साथ उन्होंने बोला है कि भाई हम किसी भी तरह का पैकेट अलाउ नहीं करेंगे, ईयरफोन अलाउ नहीं करेंगे, माइक्रोफोन अलाउ नहीं करेंगे, कैलकुलेटर अलाउ नहीं करेंगे। भाई उन्होंने बोला है कोई टेबलेट, कैमरा, रिकॉर्डेड चीजें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, किसी भी तरह की कोई भी मेटेलिक चीज आपको अलाउ नहीं होगी। एनटीए ने जनवरी में भी क्लियर किया था, जिसके बावजूद कुछ बच्चे पहन के चले गए, उनकी मेटल रीडर से फ्रिसिंग होती रही। यार जब पेपर का गेट क्लोजिंग टाइम 8:30 बजे है और आप 8:20 पे ये तामझाम पहन के पहुंच रहे हो और आपको 8:40 से 45 पे एंट्री दी जा रही है, तो माइंडसेट चेंज हो जाता है। यार मेरा पेपर कहीं छूट ना जाए, यार मेरे पेपर के अंदर मुझे तो ये स्टार्टिंग से प्रॉब्लम आ गई, फेस हो गई, यार मेरा तो आज दिन ही खराब है, मेरे को तो शुरुआत में एनटीए ने गेट से बाहर खड़ा कर दिया। कई तरह के दिमाग में चीजें घूमती है। कोशिश करिए सिंपल क्लॉथ पहन के जाइए, हाथ में कुछ मत लेके जाइए। पेन, पेपर, हाँ पेन की बात जरूर करूंगा, क्योंकि बच्चों ने मुझे लिखा था कि सर हमने जब जेईमेन के अंदर देखा कि वहां पर ट्रांसपेरेंट बॉल पेन हमें एग्जामिनेशन सेंटर में मिल गया, अब हम पेन लेके क्या अप्रैल सेशन में जाइएगा। मैंने कुछ सेंटर पे बच्चों से रिपोर्ट ली, उन्होंने बोला कि सर हम जो पेन लेके गए थे वह एंटी ने हमें कोई पेन नहीं दिया, हमने हमारे पेन से ही रफर के अंदर, पेपर के अंदर उसको यूज किया। बच्चों पेन लेके जरूर जाइएगा। ज्योमेट्री बॉक्स अलाउ नहीं होता, वाटर बोतल जो है ट्रांसपेरेंट अलाउ होती है, ध्यान से समझिए। ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाइएगा। यार ये गलती बच्चों ने जनवरी में भी कर दी, फोटो कॉपी लेके जा रहे हैं, मोबाइल में फोटो लेके जा रहे हैं, अलाउ नहीं होगा। एक फोटो जो जेईमेन के फॉर्म में आपने लगाया वो फोटो ओरिजिनल ही लेके जानी है। फोटो कॉपी की, फोटो की भी कलर्ड फोटो मत लेके जाइए, ओरिजिनल फोटो लेके जाइए। 2 फोटोग्राफ आप लेके जाइए, एक फोटो आपको एडमिट कार्ड में लगानी मेरे भाई, और एक फोटो आपको अटेंडेंस शीट में वहां पर लगानी होती है, इसलिए 2 फोटोग्राफ लेके जाइए। काउंसलिंग के टाइम में, कॉलेज के एडमिशन में भी फोटो का यूज है, इसलिए 7 से 8 फोटो मेरे भाई अपने पास जरूर रख लीजिएगा। यानी लेके जाने वाली चीजों में ओरिजिनल आईडी प्रूफ है, आपका एडमिट कार्ड है, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल है, ट्रांसपेरेंट पेन है, और आपका फोटो जो आपने जेईमेन के फॉर्म में लगाया, इसके अलावा कुछ आपको साथ में लेके नहीं जाना है। एनटीए ने बोला है अगर कोई रिलीजन या किसी कस्टम से बिलोंग करते हैं तो उनका कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड अगर है तो उसको अलाउ करा है। एनटीए सर्वधर्म संभाव से हर धर्म की रिस्पेक्ट करती है, इसलिए उन्होंने चीज को कहा है। उन्होंने क्लियर किया है किसी भी तरह का मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ये अलाउ नहीं होगा। अनफेयर मींस में काउंट कर लेते मेरे भाई, अनफेयर मींस का बड़ा लफड़ा है। 68 केसेस को एनटीए ने जनवरी जेईमेन के अंदर उन्होंने अनफेयर में काउंट किया है 68 केसेस को। ये सब 68 केसेस के अंदर आने वाली चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, उनको पेपर नहीं देने दिया। बोला है फुटवेयर आप कोशिश करिए थिक सोल का ना हो, गारमेंट में लार्ज बटन वाले ना हो। कैंडिडेट को बोला गया है बायो ब्रेक अगर जा रहे हो ना तो आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, इस चीज का भी ध्यान रखना। यानी टोटल मिलाकर के जेईमेन का कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है, जो अच्छा लगे पहन के जाइए, लेकिन सोच के जाइए यार कहीं ऐसा तो नहीं है इनमें से किसी चीज में अपन फंस रहे हो और आगे जाकर के एंटी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। आराम से अपने एग्जाम को दीजिए, खुल के अपने एग्जाम को दीजिए, बिना प्रेशर के दीजिए। हम आपके जो भी रिजल्ट आएंगे उस पर आपको इंडिया में क्या बेस्ट डिजर्विंग ऑप्शन मिल पाएगा पूरा गाइड यहाँ करते रहेंगे। ध्यान रखिए, सभी बच्चों को उनके जेईई के एग्जाम के लिए दिल से ऑल द बेस्ट।